बिहार में सुशासन की सरकार कहे जाने वाली नीतीश कुमार की सरकार अब बेबस और लाचार हो गई है। मुजफ्फरपुर के कुर्नी में जिस तरीके से जो एक बच्ची पे जिस तरीके से बर्बरता की गई है, और उसके बाद जो स्वास्थ्य विभाग है यानी पीएमसीएच में जिस तरीके से उसको इलाज के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा, और उसके लिए कांग्रेस के नेता वहाँ पहुँचते हैं, महागठबंधन के नेता पहुँचते हैं, तब जाके उसे भर्ती कराया जाता है, और उसके बाद उस बच्ची का जो है वो मौत हो जाती है। उसके बाद से सियासत गरमा गई है। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता है राज अहमद, जिनसे जानते हैं बिहार में सुशासन की सरकार कही जा रही है, लेकिन ऐसी घटना जो हो रही है इस पर क्या कहेंगे? बिहार में सुशासन है कहाँ? बिहार में तो पूरी तरह से जनता और जनता के बीच में शासन का पोल खोल चुका है। जिस सरकार के अधीन मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जैसी घटनाएं हुई, तोन वाले मोछ वाले की चर्चा हुई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट टिप्पणी की कि बिहार शर्मसार करने वाली घटनाओं के बाद भी शर्मसार नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं हम सभी को शर्मसार करता है। और इस मामले का जब केस चला तो दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में केस चला, बिहार में केस नहीं चला। जब बिहार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का विश्वास नहीं रहा बिहार सरकार पर, तो इसी समझा जा सकता है बिहार में सरकार कैसी चल रही है। और स्वास्थ्य व्यवस्था की बात क्या करना है। मरीज का कुछ दिन पहले एनएमसीएच में जो चूहा ने उनका पैर कुतर लिया, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी गायब हो गए थे। भाई, भारतीय जनता पार्टी के नेता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को अगर स्वास्थ्य व्यवस्था मंगल नहीं नज़र आता हो तो ये उनका दोष है। उनका किस तरह का कार्य रहा ये आप लोगों ने देखा होगा। चमकी बुखार के समय में जब वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे तो भारत पाकिस्तान मैच स्कोर जानने में व्यस्त थे। वो वहाँ पर मरीज़ों का हाल देखने के लिए और मरीज़ों की व्यवस्था देखने के लिए एक बार भी चर्चा नहीं कर रहे थे। तब जब इतना अगंभीर व्यक्ति बिहार का स्वास्थ्य मंत्री होगा तो स्वास्थ्य व्यवस्था इसी तरह का नहीं होगा। नीतीश कुमार और जो उनके गठबंधन के जो नेता है वो चुप क्यों है? ये जो जिस बच्चे देखिए, नीतीश कुमार जी को दलित के प्रति अब कोई प्रेम रहा नहीं। और चिराग पासवान जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की चर्चा करते हैं, तो ये दलित की बच्ची बिहारी फर्स्ट में नहीं आती है। दलित की बच्ची के साथ जो लोमहर्षक घटना हुई और जिस तरह से दर्दनाक वाकया देखने को मिला और जिस तरह से इलाज में अव्यवस्था देखने को मिला, उसके बाद भी चिराग पासवान जी एक शब्द नहीं कह पा रहे हैं। तो इसी समझ में आता है कि उनको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा फर्स्ट नज़र आता है। अब भारतीय जनता पार्टी कैसे खुश रहे उसी एजेंडे और कवायद में ये लगे रहते हैं। तो ये चिराग पासवान आप कह रहे हैं कि वो दलित के नेता नहीं है, दलितों पर अत्याचार और आवाज़ नहीं उठा रहे। अच्छा, ये बताइए, अगर वो दलित समाज के सोच वाले नेता होते, दलित समाज में वो पैदा तो ज़रूर ले लिए हैं लेकिन उनकी सोच दलित समाज के प्रति नहीं है। दलित समाज के प्रति अगर सोच होती तो इस घटना, जो हृदय विदारक घटना है, जो दर्दनाक घटना है, जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था का पोल खोलने वाली घटना है, उस घटना के बाद भी एक शब्द उनके मुंह से नहीं आना या उनकी पार्टी की ओर से एक वक्तव्य नहीं आना क्या बताता है? क्या हल्ला बोल कर रही है, राजद क्यों चुप है? भाई, राजद चुप नहीं है। सड़कों पे नहीं है। सड़क पर और सड़क पर आंदोलन महागठबंधन की ओर से हो रहा है। कांग्रेस कर रही है, राजद का झंडा नहीं दिख रहा भाई, राजद के लोग नहीं दिख रहे। झंडा से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता कौन है? तेजस्वी प्रसाद यादव जी। महागठबंधन के साथ कौन है? कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी जब आंदोलन कर रही है तो हम लोगों का समर्थन है, हम लोगों का विश्वास है, हम लोग साथ में खड़े हैं। अब आप लोग उसको अगली का वोट लेने के लिए आप शायद नहीं आ रहे हैं क्या? दलित के लिए आंदोलन करेंगे तो अगला वोट जो आप A to Z बनाना चाहते हैं वो खिसक जाएगा। कांग्रेस को आगे रख के आप अरे ऐसे बातें नहीं की जाती है। हम लोग दलित समाज के प्रति किस तरह का विचार रखते हैं, किस तरह का सोच रखते हैं, ये बताने न्याय दिलाने के लिए आप दिख नहीं रहे। भाई, न्याय दिलाने में तेजस्वी प्रसाद यादव की महती भूमिका है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी दिन रात सक्रिय हैं और इस मामले पर सभी लोगों से बात कर रहे हैं और सदन के अंदर भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे, हल्ला बोलेंगे। जाहिर सी बात है, सड़कों पे हल्ला बोलेंगे। दलित समाज, अति पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज और समाज के सभी वर्गों के प्रति हमारा सोच स्पष्ट है
हम सभी के साथ न्याय चाहते हैं और सभी को न्याय मिले। एक सवाल का जवाब, हल्ला बोलेंगे सड़कों पे, मांगेंगे न्याय? सड़क पर भी हम नज़र आ रहे हैं, हम सदन में भी नज़र आएंगे और हमारे एलायंस पार्टनर हमारे साथ हर मुद्दे पर साथ में खड़े हैं, इसलिए अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं है। ये महागठबंधन का आंदोलन है, महागठबंधन के सभी नेता एक ये मान लिया जाए कि अब कांग्रेस जो कुछ करेगी वो राजद के उसमें, देखिए, ये मान के चलिए कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वामपंथी दल, वीआईपी जो भी कार्यक्रम चलाती है, ये कहीं ना कहीं हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की सहमति और उनके कार्यक्रमों के अनुसार चलती है। अच्छा, आगे से कोई भी ऐसा कुछ होगा तो राजद की रजामंदी होगी? सभी का सहमति, सभी एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं। हम लोग जनता और जनता के लिए, जनता के मुद्दे पर, जनता के सवालों पर एक साथ खड़े दिखाई देते हैं और एक साथ हैं, इसमें कहीं बट का मामला नहीं। चलिए, तो हमारे साथ एजाज अहमद जी थे। कांग्रेस सड़कों पे उतर के हल्ला बोल कर रही है, न्याय मांग रही है उस बच्ची के लिए। राजद का कहना है कि हम भी हैं उनके समर्थन में, हालांकि राजद का कोई चेहरा अभी तक सड़कों पे नहीं उतरा है। और इस पर अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आने वाले समय में क्या इस मुद्दे को राजद जो है राजनीतिक मुद्दा बनाती है और नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार को घेरने में कामयाब रहती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहेगा प्रेस जागरण के साथ। धन्यवाद।